वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ असर हो रहा है ना सर्दी का, तो धीरे धीरे कोई काम होता है ना। एक बारगी आदमी बच्चे से जवान नहीं हो जाता, 18 साल में जवान होता है। तो आप ये समझते हैं कि बैठ गया और फिर मैं आप वहीं बैठे रहिए, मुस्कुराते रहेंगे, मैं बोलता रहूँगा। रूह शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी मिल्लाह सलातन दाइमतन बदवाम। महफिल आपकी कामयाब है और छोटी मोटी रकम खर्च करके आप लोग बड़े होशियार हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना, इस तरह कामयाब हो गए और जलसा कामयाब हो है कि नहीं? माशाल्लाह, पूरा हंस रहे हैं आप। कामयाब हो गए नहीं हो गए? अरे वाह, क्या बात है, कामयाब है। मेरी दुआएं, वाह क्या बात है, ऐसे दुआ मिलेगी। ऐसे बांटता रहूं तो सब दुआ बढ़ जाएगी। आप कामयाब हैं, लेकिन शर्त है, कामयाबी के लिए शर्त है। ऐसे नहीं गुल्ली और टेना खेल लो मैं जीत गया और एक बच्चे को सब मिलके परेशान करो। आप शर्त है, कामयाब तब होंगे जब अमल होगा। और अल्लाह ये भी देखता है कि आप अमल की गरज से हाजिर हैं कि मजा ले रहे हैं, ये भी देखता है। आप मजा ले रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, अमल का गरज है तो मैं क्या बताऊंगा, अल्लामा साहब क्या बताएंगे, ये शोरा क्या बताएंगे, रब खुद जानता है। आपके दोनों कांधे पर जो करामन कातिबीन है उनका कलम चल रहा है। तो इसलिए अगर आपने एक पैसा खर्च किया है और नियत अच्छी है तो अच्छा मामला होगा, है ना। तो हर मामला अमल का नियत पर है। और मैंने इसी मुताबिकत से 2 आयतों का तिलावत किया है। पहली आयत ये कहती है, अल्लाह का फरमान है, क्या तुम समझते हो कि अल्लाह ने तुम्हें यूं ही बेकार अबस पैदा किया है, क्या लौट कर नहीं जाना है। और दूसरी आयत में अल्लाह कहता है कि इंसान और जिन्नात तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब यहाँ मसला फंस रहा है, सिर्फ इबादत करनी है तो दुकान जो खोला हूँ वहाँ गल्ला कौन तौलेगा। सिर्फ इबादत करनी है, माँ बाप को खाना कौन खिलाएगा। सिर्फ इबादत करनी है, दोस्तों के यहाँ कौन जाएगा। सिर्फ इबादत करनी है तो ससुराल कौन जाएगा। सिर्फ इबादत करनी है, खेतियाँ कौन करेगा। सिर्फ इबादत करनी है तो दुनिया के ये कारोबार ये कैसे होंगे। तो फुक़हा हमारे उलमा फरमाते हैं कि फज्र की नमाज अदा करो और नियत कर लो ज़ोहर अदा करनी है। नियत बना लो इंशाअल्लाह ज़ोहर अदा करनी है
तो आप फज्र के और जोहर के बीच में जो काम करोगे सब इबादत, जो काम करोगे वो सब, खा रहे हैं इबादत, जा रहे हैं इबादत, हंस रहे हैं इबादत। कहिएगा मौलाना खूब छूट दे दिया हंसने का, आज से तो हम लोग ताली बजा बजा के हंसेंगे। हंसो तो इबादत, रो तो इबादत। कहा मौलाना साहब आप गवा रहिएगा, रोने को भी आपने इबादत कहा है। अब हमारा बेटा मरेगा तो गला फाड़ फाड़ कर 1 महीना रोएंगे, नियत कर लेंगे फजर के बाद जोहर अदा करनी है और फजर से जोहर तक रोते रहेंगे। और हर काम इबादत। एक डर लग रहा है, अगर ये मैंने कह दिया है तो कुछ लोग ये ना सोच ले कि फजर के बाद जोहर की नियत करके माज़अल्लाह शराब पिए तो इबादत, जुआ खेले तो इबादत, गाली दे तो इबादत, माज़अल्लाह झगड़ा करे तो इबादत, सताए तो इबादत। इसलिए मौलाना ने कहा है कि फजर की नमाज के बाद फौरन जोहर का इरादा कर लो, बीच वाला सब काम इबादत तो नहीं। आप होशियार हैं तो उलमा भी होशियारी का पहरा बैठा चुके हैं। हमारे साथ फरमाते हैं कि फजर के बाद फौरन जोहर के अदा करने की नियत कर लो और बीच में जितने काम करो उस पर शरीयत की पहरेदारी बैठा लो, शरीयत की निगहबानी कर लो। जब शरीयत की निगहबानी में जो जो काम होगा वो सब इबादत में शुमार होगा। समझ गए बात? अब जब शरीयत की पहरेदारी होगी तो शराब की गुंजाइश नहीं, शरीयत का पहरा होगा तो जुए की गुंजाइश नहीं, शरीयत का पहरा होगा तो झूठ की गुंजाइश नहीं, शरीयत का पहरा होगा तो गीबत और चुगली की दाल नहीं गलेगी। जब शरीयत का पहरा होगा तो आप गाली नहीं बोलोगे, जब शरीयत का पहरा होगा निगाहें नहीं भटकेगी, जब शरीयत का पहरा होगा नफ्स नहीं उछलेगा, जब शरीयत का पहरा होगा तबीयत की नहीं चलेगी, चलेगी तो शरीयत की चलेगी, तबीयत की नहीं चलेगी। तो आप बताइए, चला फज्र की नमाज अदा किया और जोहर की नियत कर ले और बीच में शरीयत की निगरानी कर ले, काम बनेगा ना? कोई गुनाह होगा? फिर मर्तबा आली मर्तबा तो होंगे ना। अल्लाह और शरीयत का पहरा। फिर उसके बाद जोहर का वक्त आया, नमाज पढ़ी, असर की नियत कर ली। अब उस बीच में जो काम होगा शरीयत की निगरानी में वो सब इबादत। फिर असर की नमाज अदा की और मगरिब की नियत बना ली। उस बीच में जो काम होगा, शर्त लगाता जा रहा हूँ, कंडीशन, शरीयत की निगरानी में सब यानी इबादत में शुमार होगा। शरीयत की निगरानी होगी तो खिदमते माँ बाप भी होगा, बेटों के मुंह में लुकमा भी डाला जाएगा, बीवी का हक अदा किया जाएगा, बहन का हक अदा होगा, भाई का हक अदा होगा, पड़ोसी का हक अदा होगा, आपके खानदान का हक अदा होगा, दोस्तों की अंजुमन सजेगी, बाग में भी जाओगे, बाहर में भी जाओगे, बाजार जाओगे, मंडी करोगे, सब शरीयत की निगरानी में, शरीयत के हुदूद के अंदर इंशाअल्लाह आपका बाजार जाना इबादत है, सफरी जाना इबादत है, बच्चों की परवरिश इबादत है, बीवी की मोहब्बत इबादत है, सब इबादत। तो आप बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप चले फिर ऐशा और ऐशा के बाद फजर की फिर नियत बना ली और इधर उधर नहीं, मोबाइल नहीं, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़ के और सो जाए तो सोना भी इबादत है। हाँ से मैं कहा ना इबादत उस बीच में, लेकिन शरीयत की पहरेदारी है ना, तो किसी को कलोटा देखकर नहीं हंसेंगे, किसी के फटे कपड़े को देखकर नहीं हंसेंगे, किसी की खरीदी के मजाक में नहीं हंसेंगे। हंसेंगे क्या? जब किसी मोमिन पर नजर पड़ेगी, उसका अच्छा काम देखेंगे तो मोहब्बत से मुस्कुरा देंगे, मोहब्बत से मुस्कुरा देंगे। किसी के
बच्चे की को हुस्न और जमाल देखेंगे तो मोहब्बत में मुस्कुरा देंगे। ये अजरा मुस्कुराना इबादत में शुमार है ना। और एक बात बता दूं, वो बात यह है कि हंसी भी आ रही है, आप लोग सोचेंगे कि मौलाना बिल्कुल किधर ले गए, कहाँ से उठाए कहाँ ले गए। तो एक लफ्ज है जिसको आप लोग बोलते हैं क्यों, नहीं बोलते? वो क्यों आया? किसी से अगर दुश्मनी आ गया, बेटा बुला लिया तो बाप गुस्से में, ये बताओ क्यों आया? और अगर बाप बुला लिया तो बेटा गुस्से में, बताइए क्यों आया हो, क्यों आया? ये बोलते हैं ना क्यों। अच्छा, अब यही क्यों का मामला एक क्यों नहीं है यार, खरबों क्यों है, कितने क्यों हैं? खरबों लातादाद, शुमारो आदाब के बाहर। कैसे? अब एक क्यों मैं बात बताऊं आप, पेट में दर्द क्यों। अब उस क्यों को समझने के लिए एक इंटर करने के बाद डॉक्टरी लाइन में जाएगा। अब पेट में दर्द क्यों, तो MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए आधी उम्र चली गई। एक ही क्यों समझा, कितना समझा? एक क्यों, पेट में दर्द क्यों, पेट का स्पेशलिस्ट बनेगा। और अगर सर के स्पेशलिस्ट बनने का इच्छा हो तो उम्र खत्म, तो दूसरे क्यों को समझने की हिम्मत नहीं करेगा। एक के क्यों में कहानी खत्म। अब वो कहेगा इतना खर्च हुआ तो बोर्ड लगा लो, पेट का डॉक्टर MBBS जहाँ से डिग्री लिया है उस कॉलेज का नाम, और उसके बाद आप वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। अब उसके बाद कमाना चालू कर देगा। कहा उधर उधर मत ताको झाको, एक क्यों समझ लिया बहुत। और दूसरे ने कहा कान में दर्द क्यों। अब कान के दर्द पर वो कोशिश किया तो वो क्यों समझा, तो कान का स्पेशलिस्ट। अब उसके बाद दांत की तरफ रुख न करो, नहीं तो जिंदगी खत्म है ना। एक एक क्यों में एक एक आदमी उलझ गया, एक एक क्यों में एक एक आदमी उलझ गया। ये मकान गिरा क्यों, तो ना गिरे। अब ना गिरने के वजह को अगर समझने लगा तो इंजीनियर अब मटेरियल वो बताए, नक्शा वो बनाए, 100 साल की गारंटी दे, तो बस बेटा इतने पर बस करो वरना उम्र खत्म। अब दुकान खोल के बैठ जाओ, नक्शे बनाओ, पैसा कमाओ, बैठ जाओ। एक क्यों में एक एक आदमी उलझ गया, हर क्यों की ख्वाहिशों को पूरी न कर सका, और ख्वाहिश भटकती रही, ख्वाहिश ढूंढती रही। अब आपको समझ में आ गया ना फलसफा। अगर क्यों समझ ले एक डॉक्टर, क्यों समझ ले मास्टर, क्यों समझ ले फिलासफर, क्यों समझ ले मंतकी, क्यों समझ ले फलसफी, क्यों समझ ले, यानी वो एक एक क्यों को समझता जाए और उसकी डिग्री हासिल करता जाए, और सारा क्यों बाकी रह गया, उम्र खत्म हो गई। तो ये दुनिया के क्यों को समझे तो उनका नाम आपने सुन लिया ना, कई नाम की नाम, जो दुनिया का क्यों जान ले तो ये सब नाम पढ़ते हैं। तो एक आदमी ने सोचा कि ये दुनिया इस क्यों में उलझ गई, मैं इसमें नहीं उलझने वाला। कहा मैं इसमें नहीं उलझूंगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा दुनिया तेरे पास तो खरबों क्यों हैं, हम ही झोल झाल में नहीं पड़ेंगे। इतने क्यों के चक्कर में हम ना पड़ के घन चक्कर बन जाए। तुम घन चक्कर चलाओ, लेकिन मैं इन क्यों के चक्कर में नहीं, मैं तो सिर्फ अपने क्यों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। किस क्यों को? अपने क्यों को। तो जो आदमी अपना क्यों समझ ले वो कौन डिग्री पाएगा,
जो दर्द का क्यों समझा वो डॉक्टर, जो पत्थर निकालने का क्यों समझा ऑपरेशन करके वो सर्जन, जो मकान न गिरे 100 साल तक कायम रहे वो इंजीनियर, यानी एक एक डिग्री पाया। और जो सारे क्यों के झोल झाल से अलग होकर अपना क्यों समझ लिया वो क्या बना। तो जो अपना क्यों समझ लिया उसी को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। जो अपना क्यों समझ लिया उन्हें उमर फारूक कहते हैं। जो अपना क्यों जान लिया उन्हें उस्मान ज़ुन्नुरैन कहते हैं। जो अपना क्यों जान लिया उन्हें मौलाए कायनात कहते हैं। जो अपना क्यों जान लिया उन्हें साजादी कहते हैं। जो अपना क्यों जान लिया उन्हें तलहा कहते हैं। जो अपना क्यों जान लिया उन्हें ज़ुबैर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उन्हें ही बिलाल कहते हैं। जो अपना क्यों जान ले उन्हें गौसुल आज़म बगदादी कहते हैं। जो अपना क्यों जान ले उन्हें हिंदल वली कहते हैं। जो अपना क्यों जान ले उन्हें इमाम अहमदुल्लाह खान कहते हैं। जो अपना क्यों जान ले उन्हें शाह कमाल चिश्ती कहते हैं। जो अपना क्यों जान ले उन्हें सैयद बाशित अली कलंदर कहते हैं। तो आप पता चला इधर की डिग्री और उधर की डिग्री, समझे ना। इन क्यों में जो उड़िया मर गया, बर्बाद हो गया, हिलाक हो गया, कुछ न पाया। अपना क्यों समझा, कहा अपना क्यों क्या है। तो वही न कुरान कह रहा है खलकल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने मुझको पैदा किया क्यों, ये है अपना क्यों। अल्लाह ने मुझे पैदा किया क्यों। आप झोला बनाओ तो मकसद, मढ़ा डालो तो मकसद, भाटा लगाओ तो मकसद, मिर्चा लगाओ तो मकसद, मेड़ बांधो तो मकसद, बाजार जाओ तो मकसद, मुंबई जाओ तो मकसद, जहाज पे जाओ तो मकसद। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाया बिला मकसद। बोलो ना, ये कायनात बिला मकसद। हमें और आपको दुनिया में भेजा कोई मकसद नहीं। एक पैसे की प्याली लो तो मकसद, घड़ा खरीदो तो मकसद। बेटे ये पेन क्यों ले रहे हो, का मकसद है। का लिखना है। ये कॉपी क्यों ले रहे हो, का मकसद है। तो आपके पेन में मकसद, कॉपी में मकसद, कप में मकसद। अल्लाह ने आपको पैदा किया बिला मकसद। तो मकसद ये है कि सिर्फ मेरी इबादत। जो अपना क्यों समझ लिया। अब ये जो दुनिया के क्यों बचे, तो सब जगह एक क्यों के समझने वाले के दरवाजे पर बोर्ड लगा है। बोर्ड लगा है ना, MBBS लिखा है ना, MD लिखा हुआ है। और इन्होंने जो अपना क्यों समझ लिया, इनके दरवाजे पर ना इंजीनियरिंग का बोर्ड है, न डॉक्टरी का बोर्ड है, सर्जरी का बोर्ड है, कोई बोर्ड नहीं। तो आप देखो जो बोर्ड वाला जिस मर्ज में जवाब दे दे, जो डिग्री हासिल किया है वो जवाब दे दे, डॉक्टर के इलाज से बाहर हो तो जो उनके दरवाजे पर बोर्ड नहीं है, जो सिर्फ अपना क्यों समझा है, नजर डाल दे तो 12 साल पहले डूब गया हो, से निकाल कर जिंदगी देकर ऊपर उठा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलवाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। समझ में बात आई, समझ गए ना। अल्लाह। अब चलो, उलमा ने फरमाया कि ये साया जानते हैं ना, जिसको परछाई कहते हैं, जानते हैं ना। दिन में अगर इधर रुख करो, सूरज इधर है तो साया बहुत लंबा, परछाई, और इधर रुख करो तो इतना सुकुड़ बुटुड़ गया कि पैर में आ गया, कदम में समा गया। नहीं तो अब वो एक शख्स बड़ा रिसर्च करने वाला था, दिमाग वाला था, हर चीज पर सोचता था। तो वो देखा, कहा ये जो साया
बहुत बदतमीज है। ससुराल जाता हूँ ये भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। खाना खाता हूँ तो ये भी लुकमा मेरे साथ उठा उठा के मुझको गिराता है। मैं दरवाजे पर नोट गिनता हूँ तो ये भी गिन करके मुझको चिढ़ाता है। मैं अगर दोस्तों के पास जाता हूँ ये भी बगैर बुलाए पहुँच जाता है। दावत में जाता हूँ बिना दावत पहुँच जाता है। ये तो दिमाग खराब करके रखा। जहाँ जाऊँ वहीं जाए। तो एक दिन गुस्सा में आ गया, अकात तेरी की अब तुझे बताता हूँ। दौड़ाने लगा, आप पकड़ा जाएगा ना उठा के पटक दूंगा। अब्दुल कयूम भाई कहा जरा आपकी भी नहीं सुनूंगा, बेगर पकड़े नहीं रहूंगा। अब ये गुस्से में आ गए और ये जवानी में गुस्से में आते तो काम बन जाता। अब गुस्से में आया तो ये दौड़े। अब जैसे दौड़े तो इन्हीं के स्पीड में साया नहीं दौड़ा। सुबह 8 बजे से दौड़ाना शुरू किया तो 4 बजे शाम तक पकड़ नहीं पाए और सांस फूलने लगी। तो अब इन्होंने कहा बदमाश है, पकड़ने में नहीं आ रहा। तो कहा इतना परेशान हो गया हूँ, धर तेरी की जा तो अपने काम से, आप तुम्हें पकड़ना नहीं है। और जैसे पलटे तो साया इनके पीछे छोटा बन के इनके पीछे पीछे आने लगा। अब पलट के देख रहे हैं, जैसे इधर घूम रहे हैं तो लंबा और इधर घूम रहे हैं तो छोटा। परेशान हो गए, न पकड़ने में आ रहा है न छोड़ाने में आ रहा है, न पकड़ा रहा है न पीछा छोड़ रहा है। इतना जिद्दी, न पकड़ा रहा है न पीछा छोड़ रहा है। परेशान हो गए। तो आप इसी मिसाल को मेरे बुजुर्गों ने दुनिया से लिया। अब दुनिया और दीन दो चीजें हैं। तो हिलाको दुनिया के पीछे दौड़ा, हिलाक हो गया, दुनिया ना मिली। चिंगेर दुनिया हासिल करने के लिए चला, बर्बाद हो गया, दुनिया नहीं पाया। वो जन्नत बनाई, दुनिया हमेशा रहेगी। वो जन्नत ना देख सका और अपने अंजाम को पहुंच गया, दुनिया ना पाया। फिरौन गर्क हो गया, दुनिया ना पाया। अबू जहल कहीं का न रहा, दुनिया ना पाया। अबू लहब हाथ बर्बाद हुए, जात बर्बाद हुई और जहन्नम में आग में जलेगा। बीबी के गले में रस्सी के मुंह के रस्सी का फंदा पड़ा, दुनिया ना पीली, दुनिया ना पाया। ये सारे लोग दौड़ते रहे, दुनिया नहीं मिली, बर्बाद हो गए। तो बगदाद वाले आका मेरे गौस जिनके नाम की महफिल है, उन्होंने देखा, ये देखो इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, इतने अच्छे कद वाले, कामत वाले, अक्लो दिमाग, फिरासतो फहम वाले, मालो दौलत वाले, हीरे जवाहिर वाले, जो दुनिया में जन्नत बना ले, इतने सोने चांदी के अंबार वाले, ये दुनिया के पीछे गए तो बर्बाद हो गए, दुनिया न मिली। तो गौसे आजम ने कहा मेरा नुस्खा सुनो दीवानो, उसके कदम पर कदम ना डालो, मेरी तरफ नजर करो। गौसे पाक ने गुस्से में उछल के 1 लात मारी दुनिया को। समझती है कि मैं तेरे पीछे जाऊंगा, तुम्हें लात मार के मैं जा रहा हूँ। और जैसे गौसुल आजम दस्तगीर ने दुनिया को लात मारी, पलटे वहीं से दुनिया उनकी गुलाम बन गई। दुनिया उनके पीछे लग गई, साया की तरह पीछे लग गई। जैसे रुख बदला, दुनिया गुलामी की जंजीर में जकड़ गई, आपके करे दौलत की भिखारी बन गई। वही नुस्खा गरीब नवाज ने अपना लिया। दुनिया तेरे पीछे नहीं तो दुनिया इनके पीछे। मखदूम सिमना ने पूरी दौलत छोड़ के भागे, यहीं से दुनिया पीछा कर देखा ना। अब गौसे आजम है, एक शख्स आया, अस्सलाम वालेकुम, उसे पत्नी का वालेकुम सलाम, किधर का हुजूर मुरीद होना है, क्या होना है, मुरीद होना है। गौसे पाक ने कहा ठीक है हो जाओ, हाथ बढ़ाओ। वारे मुकद्दर उधर से वो हाथ बढ़ाया और इधर से गौसे पाक हाथ बढ़ा रहे और दोनों टच होने वाला है कि अचानक उसने हाथ खींच ली। गौसुल आजम दस्तगीर ने कहा बेटा मुरीद नहीं होना है क्या?
का नहीं आका, मुरीद तो होना है पर 2 शर्त है। अजीब मुरीद मिला, ये मुरीद ही होगा और यही शर्त लगा रहा है। का क्या शर्त है बता तो दो, सुन लो। का मैं चोर हूँ और मुरीद होने के बाद भी चोरी नहीं छोड़ूंगा, चोरी करता रहूंगा। का दूसरा वाला, का नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मुरीद होने के बाद भी नहीं पढ़ूंगा। ये दोनों शर्त कबूल कर लीजिए, मैं मुरीद हो जाऊं। तो गौसे आजम ने कहा चल हट। कहा ये का है? कहा दोनों शरीयत में जायज नहीं, शरीयत के खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें मुरीद ही नहीं करूंगा, भाग जा। तो रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। गौर कीजिएगा, हंसी नहीं, बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूँ। अगर संभल जाए तो संभल गए, और कैद छोटा तो गए, आउट भी हो सकते हैं। तो इसलिए फील्डिंग मजबूत रखिए, समझ रहे हैं? कैच ले लीजिए। रोने लगा। कहा रोता क्यों है, चला जा। कहा हुजूर एक बात कहूं। कहा कहो। कहा मैंने देखा, दुनिया ने देखा, लोगों से सुना, उलमा से सुना, गौसे आजम आप हैं, अब्दुल कादिर जिलानी आप हैं, आपके दामने गौसियत में न जाने कितने चोर छुप गए, न जाने कितने पापी छुप गए। जहाँ इतने चोर उचक्का आपके दामन में पनाह हुई है, एक चोर और सही, एक चोर और सही हुजूर दामन में ले लीजिए, एक चोर और सही। इससे वजन भी तो नहीं बढ़ जाएगा। एक की बात है, चोरी करता रहूं, नमाज तर्क करता रहूं, आप अपने पनाह में ले। रोने लगा। अब लाख मन्नत कर रहा, गौसे पाक राजी नहीं हो रहे। बहुत होशियार था। अब होशियार था तो राजी करने का तरीका देखिए। सरकार मैं कह दूंगा, धमकी दे रहा। सरकार मैं कह दूंगा। गौसे पाक नहीं, क्या कह देगा? क्या कह देगा? सरकार कह दूंगा। ले लीजिए। गौसे पाक जलाल में आकर कह दो, कह दो, क्या कह दो? कहाँ कह दो? तो क्या कहा मालूम है? आपकी अम्मा का वास्ता दामन में ले लीजिए। क्या होशियारी है! दादी जान सैयदा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वास्ता ले लीजिए। नाना जान का वास्ता ले लीजिए, दादा जान का वास्ता ले लीजिए, अब्बा हुजूर का वास्ता ले लीजिए। गौसे आजम ने कहा ये तो देखो कितना होशियार निकला। अब देखिए लफ्ज पर गौर कीजिएगा, वही मैं कह रहा हूँ, लफ्ज पर गौर कीजिएगा। गौसे पाक ने कहा अच्छा अपना शर्त रख दे, अपना शर्त रख दे। कबूल नहीं किया कि तुम नमाज ना पढ़ो, चोरी करते रहो। अपना शर्त रख, मेरा एक मान ले मैं ले लूं, मेरा एक मान ले मैं ले लूं। बड़ा खुश हुआ। कहा एक मानने की बात है हुजूर? कहा हम 100 मानेंगे। एक क्या है? कहा नहीं एक ही मान लो। कहा हुजूर बताइए। कहा जब अजान का वक्त हो, जहां हो जाए वहीं अजान दे देना। कहा सिर्फ अजान देना है? कहा हाँ सिर्फ अजान देना है। बड़ा खुश हुआ, उछल गया। कहा सरकार ये मंजूर है, मुरीद कीजिए। हुजूर ने मुरीद कर लिया। वो वहां से लौटा घर आया। अब घर आया, जब मस्जिद में आजान हो जोहर की, तो वजू बनाए, आगे में आके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान दे दे और जाके चरपाई पर ले जाए। बीवी देखे ही खाली अजान देता है, नमाज कौन पढ़ेगा? अब फजर की अजान की आवाज आई, उठे अजान दे दे और फिर रजाई के अंदर घुस जाए। 4 दिन यही काम रहा। तो बीवी ने कहा मियाँ अजान तो 4 रोज से दे रहा है बराबर, नमाज कब पढ़ेगा? काकी वाला क्यों डांटा? कहा ऐसों से मुआयदा किया हूँ, ऐसे वैसे से नहीं।
बहुत बड़ों से मुआहिदा किया हो। कहा वो कौन है, क्या मुआहिदा का? चुप, तो उसके काबिल नहीं है, उसके काबिल नहीं। चुप, बीवी ये चुप हो गई। एक दिन कहती है वो तो चुप हो गए, लेकिन अब घर में कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए लाइए कुछ। कहा चोरी करके लाऊंगा और क्या करूंगा, चोरी करने जाऊंगा। कहा अच्छा चोरी भी करने जाएंगे? कहा हाँ, लेकिन वक्त मुतय्यन कर लेता हूँ कि एक अजान से दूसरे अजान के बीच में लंबा टाइम हो तो चोरी करने में मजा आएगा। तो वो कहा जब जाओ जाओ, तो कहा ईशा से लेके फजर तक पूरी रात, बीच में अजान नहीं है, आराम से चोरी कर लेंगे। तो वो ईशा की अजान दे के निकल गया। टहलते टहलते आधी रात गुजर गई, उसको पता नहीं चला। और एक ऊंचा मकान मिला, पीछे से कूद गया। अब इधर उधर कमरे को सूंघता रहा, देखता रहा। एक कमरे में घुसा, तिहाई रात गुजर गई। अब उसके बाद फजर का वक्त करीब से करीब तर हो गया। अंदर घुसा, औरतों के जेवर को देखा, एक बोरे में भरा मालो असबाब भरा, और पीठ पर लाद के जैसे कमरे से बाहर दलान में आया, बरामदे में गांव के मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। गौस पाक से वादा किया था जहां टाइम हो जाए वहीं, तो आंगन में बोरा रख दिया और शुरू हो गया। घर के आंगन में बोरा रख के शुरू हो गया। अब जब अजान दे के खत्म किया तो पूरे घर वाले जाग गए। तब सोचता है मान के मैं धोखा मान के फंस गया, घबरा गया। तो उसने देखा कि सब उठ गया, सब कहा उठो उठो उठो, मुकद्दर बदल गया, किस्मत चमक गई। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के वली घर में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह वाले घर में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह वाले आ गए हैं। ये कान में सुना, कहा मैं चोर चक्का, अरे अल्लाह वाला चिल्ला रहा है, इसका जेवर मैं चुराया हूँ, माल मैं चुराया हूँ, ये मुझको अल्लाह वाला कह रहा है। तो उसने फट से, नमाज कहा नहीं पढ़ेंगे लेकिन झट से 2 रकात की नियत बांधी। ये लोग वजू बनाने जाएगा और सब वजू में लिपटा रहेगा, हम बोरे लेके भाग जाएंगे। लेकिन इसको पता क्या था, 2 रकात पूरी करके जैसे सलाम फेरा तो पीछे सौफ लगी है। एक जोश में तो कहता हुजूर हुकुम हो तो हम तकबीर कहें, इमामत फरमा दीजिए। या अल्लाह, न हम हाफिज है, न कारी, न आलिम, न कुरान पढ़ने का सलीका है, न तरीका। तो अब उसने कहा अरे नहीं नहीं, हुजूर खुजूर न कहो, न मैं खुजूर हूँ न हुजूर। कहा रे हुजूर क्या बोले? कहा फिर हुजूर कहा। कहा हुजूर तो फिर क्या कहूँ? कहा फिर हुजूर कहा। अब तो आदत पड़ी है ना, कहा हुजूर क्या कहूँ? अरे यही हुजूर हुजूर करता रहूंगा तो ये तो 8 बजा देगा। तो उसने कहा अरे मैं हुजूर नहीं, कहा मैं चोर हूँ। कहा रे कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, आप तो अल्लाह वाले हैं। कहा अरे अल्लाह वाला नहीं। दिल में कह रहा है या गौसे पाक आपसे वादा करके ऐसा फूसा फंसे, ऐसा फसान फंसे, ऐसा फसान फंसे, ये इतना भारी पड़ा कि हमारा 2 के मुंह इधर उधर अर्झा होगा, पड़ा होगा, हमारे 2 का पता नहीं, एक ने अर्झा लिया। अब लोगों ने कहा नहीं आप नमाज पढ़ानी होगी वरना सूरज निकल जाएगा, जल्दी कीजिए, अब टाइम बहुत कम है। मैं तकबीर बोल रहा हूँ। फंसा था उधर, गौसे पाक चंद मुरीदों के साथ तशरीफ फरमाए, मुस्कुरा रहे हैं। इधर फंसा मुस्कुरा रहे हैं। अब किसकी हिम्मत जरूरत कि हुजूर से पूछे कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो गौसे पाक कह रहे हैं वाह फंस गया, वाह फंस गया, इसका दोनों उधर पड़ा है, मेरे एक में फंस गया, मेरे एक में फंस गया। अब मुरीद को हिम्मत हुई, हुजूर वो कौन फंस गया एक में? कहा वही जो आया था फंस गया। अब ये लफ्ज जो मैं सुना तो मेरे जहन ने काम किया, या अल्लाह हम लोग तो अब तक यही समझते थे अजान दाफाए बला है, अजान
बला को दफा कर दे, अजान आधी को थमा दे, अजान पत्थर को रोक दे, अजान जलजले के झटके को थमा दे, अजान खबीस को भगा दे, अजान शैतान को भगा दे, अजान इत्मीनान दिला दे, अजान बेसुकूनी खत्म कर दे, अजान बेकरारी को रुखसत कर दे, अजान इंसान के मुकद्दर को चमका दे, अजान दफे बलियात है, लेकिन ये अजान दे के फंसा कैसे? फंसा हुआ इंसान अजान दे तो बच जाए। ये गौसुल आजम दस्तगीर ने ऐसा क्यों कहा? तो गौसे पाक फरमाते हैं आज भी तसव्वुरात कायम कीजिए। ए पगला, समझा नहीं, फंसा नहीं वो। कहा हुजूर आप ही ने कहा ना कि फंस गया। कहा तू समझा नहीं, समझा नहीं। हुजूर क्या समझे नहीं? कहा मैं जो कहा फंस गया, यानी उसका नफ्स फंस गया, उसकी तबीयत फंस गई, उसका इरादा फंस गया और कामयाब उसकी बात हो गई। कहा हुजूर कामयाब हो गया? कहा कामयाब होने ही वाला है। कहा हुजूर कामयाब कैसे हो रहा है? कहा अब धीरे धीरे अपने क्यों को समझने लगा है, अपने क्यों को समझने लगा है। लफ्ज़े क्यों पीछा नहीं छोड़ेगा, क्यों समझने लगा, इसलिए ये कामयाब हो रहा है। लफ्ज़े क्यों समझ रहा है? अल्लाह अकबर। अब गुस्से में आया, कहा अच्छा कहो तकबीर। अब इमामत की तरफ बढ़ा, गुस्से की इमामत। कौन इमामत? इमाम है गुस्से वाला, गुस्से में बेगर पगार वाला, बेगर माल वाला, बेगर नाश्ता वाला, बेगर चाय वाला, बेगर खाने वाला, बेगर चुना हुआ, अपने आप खुद ब खुद अब गुस्से में इमामत करने चला। अनपढ़, नाजरा भी नहीं, सलीका भी नहीं, तरीका भी नहीं, मखरज भी नहीं, तलफ्फुज़ भी नहीं, आगे बढ़ा। गौसे आजम ने नजर कर दी, गौसे आजम ने नजर कर दी। अब जैसे उसने कहा अल्लाहु अकबर, क्या आवाज थी, क्या आवाज थी, क्या चाशनी थी, क्या शिरनी थी, क्या मिठास थी। अल्लाहु अकबर जैसे कहा, हवा की चादर महकने लगी, फिजाएं खुशबूदार हो गई, आसमान के फरिश्ते मरहबा की सदा बुलंद करने लगे और उधर जन्नत में हुराने बहिश्ती इंतजार करने लगी। मौला जन्नत में ये गौसे पाक का मरीद मेरा शौहर हो, यही इमाम पसंद। जन्नत के गिलमान ने अर्ज की मौला इन्हीं की खिदमत गुजारी अता फरमा दे। ये जन्नत में आएंगे तो मैं इनका खिदमत गुजार हो जाऊं। अल्लाह अकबर। फरिश्तों में चर्चा होने लगा। अभी तक चोर था, जैसे उसने अल्लाह अकबर कहा, अब जब कहना शुरू किया सूरह फातिहा का, कारी दम आज तक दरो दीवार में वज़्द, पूरा मकान वज़्द में ऐसी खैरत नहीं सुना, न ये लहजा, न ये तलफ़्फ़ुज़, ये न करीना करीना, ये तरीका। अल्लाहु अकबर। इस तरह खुश अलहानी में सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत की, एक सूरत की तिलावत की, 2 रकात नमाज अदा कराने के बाद सलाम फेरा है, खुद वो भूल गया कि मैं चोर था। वो भूल गया कि मैं चोर था। वाह रे चोर, वाह रे गौसे आजम। देखा आपने, देखा आपने, जो अपने क्यों को समझ ले, नजर डाल दे, जो दुनिया के क्यों में उलझा हो उसे भी अपना क्यों समझा दे, उसे भी अपना क्यों समझा दे। ये शायद मेरे गौसे आजम दस्तगीर की है, तो हल्ला मचाने से, शोर मचाने से कॉन्फ्रेंस करो और जो जश्न गौसुल वरा मनाओ, उनका लंगर शरीफ खाओ। ये खाने से काम नहीं चलेगा। ये बड़ी बात है कि गुलामे हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, मुकद्दर की बात है कि जो बंदे खुदा गौसे पाक का गुलाम हो जाए।
उसके नसीब की बात है। गौसे आजम दस्तगीर का गुलाम हो जाओ तो पता ये चला। अब दुनिया के चक्कर में न पड़ो, बस अपनी अपनी देखो, अपने क्यों को संभालो, अपना क्यों समझो। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे दुनिया ना मिलेगी, बर्बाद हो जाओ। जब अपने आप के चक्कर में पड़ोगे तो दुनिया तुम्हारी गुलाम हो जाएगी, दुनिया तुम्हें। अब और एक बात बता दो, ये दुनिया से हटे तो दुनिया हाथ पैर धो के इतना पीछे पड़ गई कि वहां जाने से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही है रोकने के लिए। इशारा समझ लीजिए, बड़े बड़े इदारे और दारुल उलूम खोल के बैठे हैं लोग कि वहां ना जाओ। बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही है कि वहां ना जाओ, बड़ी बड़ी इज्तिमा हो